प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में दृष्टांत के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ हैं उनमें अगला पदार्थ जो है वो सिद्धांत है। तो आज के आख्यान में सिद्धांत के विषय में जो है चर्चा करेंगे कि जो है महर्षि गौतम ने न्याय शास्त्र में सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। इसी पर आज का आख्यान रहेगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, इन्हीं के द्वारा तत्व ज्ञान होता है। और ये तत्व ज्ञान मतलब जो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो वो इस तत्व ज्ञान के द्वारा जो है इन 16 पदार्थों के द्वारा, इनके उपयोग से हम असत्य से सत्य की ओर चलते हैं और असत्य से सत्य की ओर पहले तो हम समझे कि वो आत्म तत्व है क्या। वो आत्म तत्व जो है समझने के लिए, उसके बारे में निश्चय करने के लिए जो है ये 16 पदार्थ हैं। और फिर उस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए जो साधन बताए गए पिछले जो दर्शन, योग और सांख्य में जो है उनको अपना करके जो है अपर यानी निःश्रेयस, महर्षि गौतम ने जिस निःश्रेयस की ओर संकेत किया है 16 पदार्थों के द्वारा, तत्व ज्ञान जो होता है उससे निःश्रेयस की सिद्धि होती है। वो जो है उसी में जो है एक पदार्थ है सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में जो है महर्षि गौतम कहते हैं कि तंत्राधिकरणा अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांतः, कि तंत्रा अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति, तंत्र स्थिति, अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति, ये सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द है सिद्ध और अंत, मतलब ये दो अक्षरों से मिलकर सिद्धांत बना है। तो पहले का जो है भाव है वो है कि सिद्ध मतलब स्वीकृत किया गया पदार्थ या जाना गया पदार्थ, यह पदार्थ इस प्रकार का है। और दूसरे जो अंत है, इसका जो है अर्थ है पूर्णतया वैसे होने का निश्चय, पदार्थ विषय ज्ञान की पूर्णता, ऐसा हो सकता है, अन्य प्रकार का नहीं। यह सिद्धांत का स्वरूप है। ठीक यही भाव सूत्र में संस्थिति पद का जो है द्वारा अभिव्यक्त होता है कि तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत, कि जो है सम उपसर्ग
जो है उसका अर्थ है सम्यक, भली प्रकार, भली प्रकार से जो है जो ज्ञान किया जाता है वो वो आगे चलकर सिद्धांत बन जाता है। हाँ, जो पूर्ण ज्ञान वाली बात होती है फिर वो सिद्धांत बन जाता है, उसमें फिर लोग उसी के अनुसार तत्व ज्ञान करते हैं। तो ये जो है उसका पूर्णता से उसी रूप में जो है होना संस्थिति पद का तात्पर्य है। इसके अनुसार सिद्धांत का स्वरूप या लक्षण केवल संस्थिति है। सूत्र में शेष पद संस्थिति पद के साथ जुड़कर सिद्धांत के विभिन्न प्रकार को अभिव्यक्त करते हैं। अब इसमें जो है सूत्र में 3 प्रकार बताए गए। तंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, संस्थिति। इस संस्थिति सबके साथ जुड़ेगा। तंत्र संस्थिति क्या है और अधिकरण संस्थिति क्या है, अभ्युपगम संस्थिति क्या है। ये जो 3 प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये क्या है, क्योंकि संस्थिति का मतलब जो है सिद्धांत का स्वरूप या केवल ये लक्षण है, और सम माने भली प्रकार, स्थित माने भली प्रकार से स्थित यानी ठहराव, जो वस्तु जैसी है जानी गई है उसका पूर्णता से उसी रूप में होना संस्थिति है। अब जो सिद्धांत के जो 3 भेद हैं, तो प्रथम है तंत्र संस्थिति। तंत्र पद शास्त्र का पर्याय है। तंत्र जो है पद जो है शास्त्र के लिए प्रयोग होता है। जैसे सांख्य के इतिहास में कहा जाता है कि वो कपिल मुनि ने कभी खटतंत्र की रचना की थी। खटतंत्र, उसी को जो है आगे चलकर सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन का नाम दिया गया। तो तंत्र का अर्थ शास्त्र ही होता है कि तंत्र पद शास्त्र का पर्याय है। शास्त्र का मतलब पर्यायवाची है। एक दूसरे के साथ संबंध अर्थ समूह का जो उपदेश किया जाता है वह शास्त्र है। वहां उत्पादित विचार तंत्र संस्कृति अर्थात तंत्र सिद्धांत कहे जाते हैं। ये तंत्र संस्कृति। और सिद्धांत का जो दूसरा प्रकार है वो अधिकरण संस्कृति। अधिकरण संस्कृति मतलब एक अर्थ के सिद्ध हो जाने पर जो उससे संबद्ध अर्थ आवश्यक रूप से स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। एक की सिद्धि से वो जो उससे संबद्ध जितने भी हैं वो सब सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आत्मज्ञान के द्वारा उससे संबद्ध ये सब प्रकृति और इसके कारण इन सब का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। अर्थात जिनकी सिद्ध के बिना पहला अर्थ सिद्ध नहीं हो पाता उन अर्थों को प्रकरणानुकूल निश्चय अधिकरण सिद्धांत माना गया है। और तीसरा सिद्धांत है अभ्युपगम संस्थिति। जो विषय अभी तक निश्चित नहीं है उसको किसी प्रसंग के कारण स्वीकार कर लेना, किसी विषय अर्थ की परीक्षा करने के लिए कथा प्रसंगों में कभी किसी अनिश्चित विषय को उतने अवसर के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा स्वीकार अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। वो जो है कथा प्रसंग की परीक्षा करने के लिए किसी जो है अनिश्चित विषय को उतने अवसर के लिए स्वीकार कर दिया जाता है। जैसे गणित है। अब गणित में क्या है कि जैसे कोई वस्तु जो है खरीदी गई, बेची गई, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो और वस्तु का मूल्य भी मालूम पड़ा नहीं बताया गया कि कोई वस्तु जो है मान लीजिए 350 रुपए की खरीदी गई,
बेची गई और उसमें 20% का लाभ हुआ, तो बताओ उसका मूलधन क्या है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो अभ्युपगम संस्थिति है, इसका प्रयोग किया जाता है। गणित के बहुत से सवालों में कहा जाता है कि माना विक्रय मूल्य 100 रुपया है नहीं 100 रुपया, माना जाता है, और उस माने जाने से फिर जो इसका वास्तविक मूल्य है वो आ जाता है। तो ये जो है अभ्युपगम संस्थिति। हाँ, 3 प्रकार के सिद्धांत जो कहे गए, सिद्धांत का सूत्र क्या है, तंत्राधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। संस्थिति मतलब भली प्रकार से। तो ये जो है तंत्र मतलब शास्त्र, और अधिकरण का मतलब कोई वस्तु सिद्ध होने पर उसके अन्य सब पदार्थ स्वतः सिद्ध हो जाते। कि जैसे कोई मनुष्य है, आपने देखा नहीं, अब वो मनुष्य किसी प्रकार मिल जाए, फिर उसका क्या स्वरूप है, क्या लंबाई चौड़ाई है, क्या और उसके सामाजिक स्थिति है, उन सब का पता चल जाता है। हाँ, ये एक अधिकरण है मुख्य। वो जान लेने से बाकी उससे संबंधित, हाँ, जैसे किसी कोई नया व्यक्ति मिलता है और उसके बारे में वो मिल गया, अब उसके बारे में सारी जानकारी हो जाती है। भाई नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, तुम्हारे भाई बंधु कितने हैं, कौन है, कहाँ है, तो उससे संबंधित समस्त ज्ञान हो जाता है। इसी को जो है अधिकरण संस्थिति कहते हैं। और अभ्युपगम संस्थिति कि मतलब जो है कोई चीज मान करके जो है उसका जो है वस्तु का निश्चय किया जाता है, जो हमने गणित के जो है सवाल के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। और इसके अनुसार जो है सूत्रकार ने सिद्धांत के 4 भेदों का निर्देश किया। 3 प्रकार के सिद्धांतों में पहले प्रकार का तंत्र स्थिति जो है उसके 2 भेद, वो 2 भेद हैं, सर्वतंत्र संस्थिति और प्रतितंत्र संस्थिति। इसके अनुसार सूत्रकार ने सिद्धांत के 4 भेदों का निश्चय किया कि जो 4 भेद कौन, तंत्र संस्थिति, उसके 2 भेद हैं, सर्वतंत्र और प्रतितंत्र। अब 2 ये हो गए, और अधिकरण और अभ्युपगम, इस प्रकार सिद्धांत के 4 भेद हो गए। उसी को बताते हुए आगे महर्षि गौतम कहते हैं कि जो है स चतुर्विधा सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात, वह सिद्धांत 4 प्रकार का है, सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम। ये जो है संस्थितियों के परस्पर भिन्न होने से इनमें जो है अंतर भावात, अंतर होता है, अर्थांतर, इनके अर्थों में अंतर होता है। संस्थिति पद जो है प्रत्येक के साथ जोड़कर सिद्धांत के 4 भेद स्पष्ट होते हैं, और इनका जो नाम निर्देश है वो लक्षण पद संस्थिति के स्थान पर लक्ष्य सिद्धांत का प्रयोग सूत्रकार द्वारा अग्रिम सूत्रों में निर्देशानुसार किया गया है। कि पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो इसका स्वरूप क्या है सर्वतंत्र सिद्धांत का, सर्वतंत्रा विरुद्ध तंत्रे अधिकृत सर्वतंत्र सिद्धांत। सब शास्त्रों में अविरुद्ध समान रूप से स्वीकृत किसी एक शास्त्र में अधिकृत विशेष रूप से वर्णित अर्थ विषय सर्वतंत्र सिद्धांत माना जाता है। कि किसी शास्त्र में कोई जो है बात बताई गई और वो सभी शास्त्रों ने समान रूप से स्वीकार कर ली, तो वो जो है ऐसे सिद्धांत को
सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। कि जैसे कपिल मुनि ने जो चेतन और अचेतन की व्याख्या की, वो सभी शास्त्रों ने स्वीकार कर ली। तो चेतन और अचेतन की जो व्याख्या है सांख्य की, वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। और इसी प्रकार जो वेदों का ज्ञान है, वो सभी शास्त्रों ने, सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। तो ये जो है सर्वतंत्र सिद्धांत का लक्षण है कि सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतोऽर्था सर्वतंत्र सिद्धांत था। कि सब शास्त्रों में अविरुद्ध समान रूप से स्वीकृत, किसी एक शास्त्र में अधिकृत विशेष रूप से वर्णित अर्थ विषय सर्वतंत्र सिद्धांत माना जाता है। कि वही सिद्धांत सभी शास्त्रों में पाया जाता है, लेकिन उसको किसी एक ने जो है विशेष रूप से जो है परिभाषित किया है। जैसे कि न्याय दर्शन में जो प्रमाण तंत्र है, वो सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है कमोबेश। तो ये जो प्रमाण है न्याय का, वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। और भी जो पदार्थ हैं वो भी लगभग सर्वतंत्र सिद्धांत हैं, उनमें किसी शास्त्र से उनका विरोध नहीं है। कि जैसे जो है घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत, ये इंद्रियां हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सब यथाक्रम घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषय हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। किसी अर्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा किया जाता है। इन सब विषयों का विशेष निरूपण जो है न्याय और वैशेषिक शास्त्र में हुआ है। कि जो प्रमाण वगैरह जो है न्याय में, और ये जो ऊपर इंद्रियों के उनके विषय और पंच महाभूत, इनके बारे में जो है बताया गया वैशेषिक में। तो अन्य शास्त्रों ने भी जो है इन अर्थों को इसी रूप में स्वीकार किया है। ऐसी मान्यताएं जो है वो सर्वतंत्र सिद्धांत कही जाती है। फिर दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत के बारे में जो है महर्षि गौतम कहते हैं कि समान तंत्र सिद्धि परतंत्र सिद्धि परितंत्र सिद्धांत। कि समान शास्त्र में सिद्ध निश्चित स्वीकृत है, अन्य शास्त्र में स्वीकृत नहीं है, वह प्रतितंत्र सिद्धांत है। कि किसी एक शास्त्र में जो है वो सिद्धांत स्वीकृत है, दूसरे शास्त्र में वो स्वीकृत नहीं है। ऐसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। कि जो है समान तंत्र सिद्धि परतंत्र सिद्धि परितंत्र सिद्धांत। कि जो है पदों की अनुव्रत इस सूत्र में समझनी चाहिए। किसी तंत्र में जो अर्थ विषय अधिकृत है, जिस उद्देश्य से शास्त्र का प्रारंभ किया गया है, उसी अनुरूप विषय का उत्पादन है। उस शास्त्र के समान शास्त्र में उक्त विषय को उसी रूप में सिद्ध मान लिया गया है, परंतु अन्य शास्त्रों में जिनका विषय प्रतिपाद्य नहीं है, उस विषय को उसी रूप में सिद्ध नहीं माना गया, प्रत्युत उसका वर्णन अन्य प्रकार से हुआ है। ऐसे विषय अपने अपने शास्त्रों के प्रतिपाद्य होने से प्रतितंत्र सिद्धांत कहे जाते हैं। इस सिद्धांत के स्वरूप की यह भावना इस नाम से स्वयं अभिव्यक्त होती है कि प्रत्येक शास्त्र के अपने प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप जो सिद्धांत मानता है वे प्रतितंत्र सिद्धांत हैं, क्योंकि उनका उसी रूप में प्रतिपादन अन्य उन शास्त्रों में नहीं होता है। जिनका यह प्रतिपाद्य विषय नहीं है वो उसका जो है उसका वर्णन नहीं करते। सांख्य की मानता है, यह सांख्य शास्त्र जो है उसकी मानता है जो असत है
वो कभी सद्भाव में नहीं आता। जो सत है उसके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। जो चेतन समस्त आत्म तत्व निरक्षय है, अक्षय से शून्य है। अक्षय का अर्थ है अतिरेक, विशेषता, परस्पर एक दूसरे से अंतर होना। आत्माओं में ये बात नहीं है, अर्थात समस्त आत्मा चैतन्य रूप से समान है। निरक्षय का अर्थ यह भी है कि राग द्वेष आदि के आपात से आत्म तत्व के चैतन्य रूप में कोई अंतर नहीं आता। कि राग द्वेष कुछ भी हो, लेकिन वो जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, उसके जो है स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, आत्म तत्व का अत्रिगुणात्मक स्वरूप उस अवस्था में भी अक्षुण्ण बना रहता है। देह, इंद्रिय, मन तथा इंद्रियों के गंध, रूप आदि विषयों और उनके कारणों में परस्पर विशेषता भेद पाया जाता है। देह आदि कार्यों में उपलब्धमान आपसी भेद उनके कारण भेद से व्यक्त होता है। इसलिए देह आदि कार्य एक दूसरे से भिन्न हैं, उनके कारण तत्व भी परस्पर भिन्न होते हैं। इस विचार की प्रतियोगिता में न्याय वैशेषिक की मान्यता है कि जगत की रचना में पुरुषों के शुभ अशुभ कर्म कारण होते हैं। कर्मों के कारण दोष और प्रवृत्तियां हैं। हाँ, कर्मों के कारण दोष और प्रवृत्तियां हैं। चेतन आत्म तत्व अपने राग द्वेष आदि गुणों से होते हैं, और कोई आत्मा रागी है, कोई द्वेषी है। इस प्रकार इनका परस्पर वैशिष्ट लोक व्यवहार में जाना जाता है। हाँ, पिछले आख्यानों में न्याय में ये बात बताई गई है कि जो है प्रवृत्ति और द्वेष दोष, हाँ, उत्पत्ति असत की होती है। यदि उत्पत्ति से पूर्व सत है तो उत्पन्न होना अनावश्यक है। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश हो जाता है, परंतु वस्तु को सदा बने रहते नहीं देखा जाता। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो वस्तु है, जो उत्पन्न हुआ है, उसका नाश अवश्य है। हाँ, जो पैदा हुआ, जिसने जन्म लिया, उसका मरण निश्चित है। चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई अवतारी पुरुष हो, वो उसका नाश अवश्य है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसका जन्म और मृत्यु है वो चेतन अविनाशी तत्व नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इस बात को जो है, हाँ, क्योंकि ये जो जिन पदार्थों का वर्णन है उसका उद्देश्य तो तत्व ज्ञान है। कि प्रथम सूत्र में या जो 16 पदार्थ गिनाए गए कि उनके द्वारा तत्व ज्ञान होने से निःश्रेयस की सिद्धि होती है। हाँ, निःश्रेयस। हाँ, निःश्रेयस सांसारिक अर्थ में जो है किसी समस्या से छुटकारा पा जाना, और आध्यात्मिक अर्थ में मुक्ति या मोक्ष, वो निःश्रेयस कहा जाता है। और जो प्रमेय बताई गई है 12, तो उसमें अंतिम प्रमेय जो है अपवर्ग है। अपवर्ग का मतलब मुक्ति मोक्ष, निःश्रेयस। तो ये जो है प्रतियोगिता, हाँ, कि वो वस्तु जो है वो जो उत्पन्न होती है वो कभी नष्ट भी जरूर होगी। तो आत्मा और ईश्वर दोनों नित्य हैं, इनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सांख्य की मान्यता है। ये मान्यताएं आपातः एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं, परंतु वस्तुतः विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित विषय की सीमाओं का यह चमत्कार है। प्रत्येक शास्त्र उतनी बात की अपने मुख्य प्रतिपादित विषय की सीमा के अंदर रहकर कहना चाहता है। उसमें वस्तु का जो स्वरूप भरकर आता है उतने को वह कह देता है। वह कथन अन्य शास्त्र की उस विषय की मान्यता से मेल खाता दिखाई नहीं देता, क्योंकि विषय के प्रतिपादन की उसकी अपनी सीमा है। ऐसी स्थिति में ये मान्यता प्रतितंत्र सिद्धांत के नाम से शास्त्र में व्यवहित होती है। और इसके बाद जो है अधिकरण सिद्धांत है। अधिकरण सिद्धांत कैसा है? यत् सिद्धा
यत् सिद्धा अन्य प्रकरण सिद्धि सो अधिकरण सिद्धांता। हाँ, जिसके अर्थ की सिद्ध हो जाने पर दूसरे प्रकरण के में साथ में लगे अर्थों की सिद्धि हो जाती है, वह अधिकरण सिद्धांत कहा गया है। हाँ, कि मुख्य प्रसंग में के सिद्ध हो जाने पर उसके साथ लगे जो अर्थ स्वतः अनायास सिद्ध हो जाते हैं, उन विषयों को उस प्रकार सिद्ध निश्चय हो जाना अधिकरण सिद्धांत की सीमा में आता है। जैसे आत्मा की सिद्धि का प्रसंग चल रहा है, उसमें कहा गया कि ज्ञाता आत्मा देह इंद्रिय आदि से भिन्न है। उसमें आत्मा उसमें हेतु दिया गया कि दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, कि दर्शन चक्षु और स्पर्श त्वक इंद्रिय हैं। चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श गुण का, चक्षु के से स्पर्श का तथा त्वक से रूप को जानना संभव नहीं है। ये इंद्रियां नियत विषय हैं, अपने अपने किसी नियत विषय के ग्रहण करने में साधन होते हैं। एक इंद्रिय से किसी अन्य इंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषय को ग्रहण नहीं किया जा सकता, परंतु जो आत्मा, जो ज्ञाता व दृष्टा है, उसको जो प्रतिसंधान होता है वो उसका स्वरूप है। जिस वस्तु को का मैंने चक्षु इंद्रिय में देखा था, उसी को मैं त्वक से छू रहा हूं, अथवा किसी त्वचा से छुआ था, उसी को अब चक्षु से देख रहा हूं। इस प्रतीत में गत अनुभव का देखने और छूने, स्मरण और वर्तमान अनुभव छूना और देखना दोनों आश्रय है। इससे स्पष्ट है दोनों इंद्रियों से भिन्न कोई अन्य दृष्टा ज्ञाता है, जो अकेला दोनों इंद्रिय साधनों द्वारा ग्राह्य भिन्न विषयों का ज्ञान कराता है तथा पूर्व रहित का स्मरण करता है। ऐसी प्रतीत के कर्ता दृष्टा और ज्ञाता इंद्रियों को नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को न ग्रहण कर सकता है और इसी कारण न उसका स्मरण, परंतु उक्त प्रतीत में एक कर्ता के द्वारा ग्रहण और स्मरण का होना स्पष्ट है। इससे सिद्ध होता है ज्ञाता दृष्टा स्मरता आदि के रूप में आत्म तत्व इंद्रिय तथा देह आदि से सर्वथा भिन्न वस्तु है। कि एक के सिद्ध से देह में जैसे आत्मा की सिद्धि हो गई, फिर वो सबकी सिद्धि हो जाती है। कि जो है, हाँ, जैसे किसी विशिष्ट अवयव में ग्राहकता व्यक्ति का सीमित रहना, चक्षुआदि इंद्रिय उस समूह के अवयव हैं। अपने अपने विषय की ग्राहकता शक्ति उन अवयवों में निहित रहती है, उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं उसका संक्रमण असंभव है। उन अवयवों से अतिरिक्त संघात समूह का कोई विशिष्ट तत्व नहीं है, इस शंका करता है कोई शिष्य। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो है प्रमुख प्रसंग आत्मा की सिद्धि का है। इसके निर्णय हो जाने पर इसके साथ में संलग्न निम्न विषय स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इंद्रियों का नाना रूप होना, एक एक इंद्रिय का अपने नियत विषय में ग्रहण करने की क्षमता होना, अपने विषय का ग्रहण करना, इंद्रिय के अस्तित्व की पहचान होना, ज्ञाता के लिए इंद्रियों का ज्ञान साधन होना, गंध आदि गुणों का द्रव्य का अतिरिक्त होना, ये सब स्वतः सिद्ध हो जाता है तो सात ज्ञान के सिद्ध होने से। हाँ, इसके बाद में जो अभ्युपगम सिद्धांत है, उसका स्वरूप जो सूत्रकार ने बताया कि अपरिचिताभ्युपगम गमात तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांत। अपरिचित अर्थ को स्वीकार कर लेने से उस विषय की विशेष परीक्षा के निमित्त अभ्युपगम सिद्धांत माना जाता है। कि किसी विषय का निश्चय करने के लिए चर्चा चल रही है, उस विषय के किसी विशेष अंश की परीक्षा करने के लिए जब उसके बिना परीक्षा किए हुए
किसी अंश को उस अवसर के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तब ऐसा स्वीकार करना अभ्युपगम सिद्धांत कहा जाता है। कि जिससे शब्द विषयक चर्चा चल रही है। न्याय वैशेषिक की मान्यता है कि शब्द गुण है और अनित्य है। प्रतिवादी ऐसा नहीं मानता, वो शब्द को न गुण मानता है न अनित्य। शब्द का द्रव्यत्व और नित्यत्व दोनों अभी तक अपरिचित हैं। शब्द विषयक इन दोनों बातों की परीक्षा करनी अपेक्षित है। जब वादी ये कहता है, अच्छा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए शब्द द्रव्य है, शब्द के द्रव्य होने पर वह नित्य है अथवा अनित्य, इस विशेष धर्म की परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसे अवसरों पर शब्द के अपरिचित धर्म द्रव्यत्व को चर्चा प्रसंग में स्वीकार कर लेना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। हाँ, ये अभ्युपगम सिद्धांत है। और वादी का ऐसा स्वीकार करना बुद्धि और प्रतिभा के अतिशय को तथा प्रतिवादी की बुद्धि के तिरस्कार को प्रकट करने के लिए होता है। विभिन्न सिद्धांतों के जो नाम सूत्रकार ने निर्धारित किए हैं, उनके निर्वचन के आधार पर सिद्धांत का स्वरूप अव्यक्त हो जाता है। सिद्धांत और सिद्धांत तो मुख्य रूप से, क्योंकि तत्व ज्ञान की बात है, तो या सनातन की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, या जो है अध्यात्म की बात करें, तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत जो है मुख्य वेद है। वेद ही सिद्धांत है, उसी से समस्त ज्ञान होता है। ये समस्त सिद्धांत जो बताए गए वो सब वेदों में नहीं है। हाँ, तो मुख्य सिद्धांत हमको अपने सम्मुख वेदों को ही रखना चाहिए और उसी के अनुसार चर्चा करनी चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसी के अनुसार उपासना पूजा करनी चाहिए। तो जब वेदानुकूल चलेंगे तो बहुत से हमारे इष्ट हैं वो सिद्ध नहीं होंगे। जब सिद्ध नहीं होंगे तो अंततः मनन चिंतन करते करते उनको छोड़ना ही होगा, छूट ही जाएंगे। और एकमात्र वह चेतन तत्व परमात्मा जो जो अजर अमर अविनाशी है, जो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न जन्मता है, न मरता है, उस चेतन तत्व को जानने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग है। और सांसारिक क्षेत्रों में भी, जैसे कोर्ट कचहरी में कोई बात होती है तो सिद्धांत उसके लिए भारतीय संविधान है। सभी देशों का अपना अपना है। तो भी सिद्धांत होते हैं। तो ये जो है, जो सिद्धांत है आत्म तत्व के संबंध में, वो सिद्धांत वो वेद ही है। वैदिक साहित्य में जो बताया गया, जिस चेतन तत्व का, जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया गया, और साकार रूप में जो विराट पुरुष का उल्लेख है, वो भगवान शंकर उनकी जो है उनका गुण स्वरूप रूपक अपने घरों में लगाएं और शिव नाम का जाप करें तथा प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया
एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का संताप हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री